हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट EVS में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आज क्वेश्चन पूछा गया कि जो चेराओ नृत्य है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो चेराओ नृत्य है आपका, यह मिजोरम राज्य में किया जाता है और यह इसी नृत्य को हम बम्बू नृत्य भी कहते हैं। और इसमें बांस की डंडियों का प्रयोग करते हैं और इसमें जो वहाँ के लोग बाग हैं वो क्या करते हैं, बांस की डंडों का एक घेरा बना करके और इसमें नृत्य करते हैं। इसके बाद आपको मिजोरम से याद रखना है कि जो टीन खेती है आपका, आगामी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो टीन खेती है वो कहाँ पर की जाती है। तो यह भी आपकी मिजोरम राज्य में ही की जाती है। अब टीन खेती क्या होती है, पिछली साल जो आपका एग्जाम्स हुआ उसमें क्वेश्चन बना था कि एक टीन का मतलब क्या होता है। तो एक टीन का मतलब होता है, जो एक टीन मतलब एक मापने का यंत्र होता है। तो एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसी को एक टीन कहते हैं। ठीक है, और यह जो खेती होती है साझा खेती यहाँ पर की जाती है, इसकी लॉटरी भी यहाँ लगाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना चेराओ नृत्य मिजोरम का है और मिजोरम में ही आपकी टीन खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो आपको जब हमने भोजन के घटक पढ़ाए थे, सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके प्रमुख घटक क्या हैं, प्रोटीन क्या है, इसके घटक क्या होते हैं, विटामिन इनके रासायनिक नाम क्या है और किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो आप सारी क्लासें यदि देखी हैं आपने तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं सोयाबीन और दालें। अब जो सोयाबीन होता है इसमें लगभग 42% प्रोटीन आपका पाया जाता है। आप पूछ सकते हैं कि प्रोटीन जो है यह किससे मिलकर बना होता है। तो यह 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जिसमें 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं और 10 होते हैं आपके अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, अब जो प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो एक होता है आपका मरासमस रोग, ये आपके प्रोटीन की कमी से होता है, और एक होता है क्वार्सियोरकर रोग। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको ग्रीन हाउस गैस में पता होंगी कौन कौन सी होती हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले ओजोन जिसे O3 कहते हैं, यह आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, यह आपकी ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद आपकी N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, यह भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके अलावा जलवाष्प आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। CFC जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। यह जो मोटर गाड़ियों के वाहनों के धुओं से, कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और इसे दम घोंटू गैस कहते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इसे दम घोंटू गैस कहते हैं। पूछ सकता है दम घोंटू गैस कौन सी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यह वाहनों के धुआं और कारखानों से बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चांगपा जनजाति के टेंटों को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा आपका जो लद्दाख एरिया है वहाँ पर चांगपा जनजाति बहुत ऊंचाइयों पर, लगभग 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। और यह जो है बकरियों को पालते हैं और बकरियों के ऊन से क्या बनाते हैं, बकरियों के बालों से ऊन बनाते हैं और इससे पश्मीना शॉल बनता है। आपने पढ़ा होगा पश्मीना शॉल, और यह हाथ से बनाया जाता है और यह बहुत अधिक गर्मी प्रदान करता है, 6 स्वेटर की जितनी गर्मी देता है। और एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लग जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो चांगपा जनजाति है यह अस्थायी निवास आपके कहलाते हैं टेंट। आपको पता होगा, पूछ सकते हैं कि अस्थायी निवास को क्या कहते हैं। तो टेंट कहते हैं। तो चांगपा जनजाति जिन टेंटों को बनाती है उनका नाम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो उसका नाम होता है रेबो। क्या है, रेबो होता है। और यह एक याक के बालों से बनाया जाता है, ये भी याद रखना। और कुछ घास फूस भी इसमें लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेट्रोलियम से बना उत्पाद कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा जो पेट्रोलियम है इससे मिट्टी का तेल भी बनता है। CNG गैस नहीं बनती है। CNG जिसका पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो डामर और पैराफिन मोम ये पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। तो यही पूछा है कौन सा पेट्रोलियम का बना उत्पाद नहीं है, तो वो आपका CNG है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, घोंसले से हर बार आपका क्वेश्चन आ रहा है। 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में आया था उल्लू से। ठीक है, कि काफ़ी हद तक गर्दन को पीछे कौन सा पक्षी कर लेता है, तो वो उल्लू था। आज पूछा गया है पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला और जिसके घोंसले में आपकी टहनियाँ, रुई आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सा पक्षी होता है। तो वो आपका कलचीड़ी पक्षी होता है, जिसे हम इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं। इसकी चोंच अंदर से भी कैसी होती है, लाल होती है। तो याद रखना। आगे पूछ सकता है लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो वो आपका शकरखोरा होता है।
एक होता है बीवर पक्षी, तो इसमें नर बीवर घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर इसको चुन करके इसमें अपने अंडे देती है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है दार्जिन चिड़िया, तो यह पत्तों को सिल करके नुकीली चोंच से और अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये जो घोंसले वाला टॉपिक है आप अच्छे से कवर कर लें, इससे हर बार आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट थीम से क्वेश्चन बना कि कौन सी सब थीम नहीं है। तो अब जब आपको 6 की 6 थीम है और 4 सब थीमें याद होंगी तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमें कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है आपकी भोजन, फिर होती है आपकी पानी, फिर होती है आपकी आवास, इसके बाद होती है आपकी आवास के बाद में यात्रा। ठीक है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और इसके बाद हम जो सोचते और करते हैं। और एक कौन सी होती है? भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम जो सोचते और करते हैं। और एक थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, तो ये 6 आपकी क्या होती हैं? थीमें होती हैं। ठीक है, हाँ, और एक होती है आपकी परिवार एवं मित्र। तो ये 6 आपकी क्या हो गई? थीमें हो गई। अब जो 4 सब थीमें हैं वो परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत आती हैं, तो वो होती हैं आपकी कार्य एवं खेल, पशु एवं पौधे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका पूछा है सब थीम कौन सी नहीं, तो संबंध आपकी सब थीम है, कार्य एवं खेल सब थीम है, पशु भी आपकी सब थीम है, लेकिन जो भोजन है यह हमारी मुख्य थीम होती है। तो यही पूछा है कौन सी आपकी थीम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका साथ दिया था गौरा देवी ने और चंडी प्रसाद भट्ट ने, तो ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद अप्पिको आंदोलन पूछ सकते हैं, चिपको आंदोलन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये आंदोलन वाला एक सेशन लिया था, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है निकटवर्ती राज्य से क्वेश्चन पूछा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें ये दक्षिणी एरिया जो है तमिलनाडु कहलाता है, हमारा सबसे दक्षिणतम राज्य होता है तमिलनाडु। अब इसके आसपास जो राज्य हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना, अगली बार पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको बता दें मैप से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैप को अच्छे से आप एक बार देख करके जाना। ठीक, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपके तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि अरब सागर से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं? तो अरब सागर से आपके जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जैसे आपका यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा हो गया, केरल, कर्नाटक, ये आपके अरब सागर से लगे हुए राज्य हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी से आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल लगते हैं। ठीक, इसके बाद पूछ सकते हैं तटीय राज्य कितने हैं? तो तटवर्ती राज्य ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सारे तटवर्ती राज्य हैं। तटवर्ती राज्य 9 हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो सबसे पहले हो गया हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश, इसकी ट्रिक बताई थी गमछा, झारखंड, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, गमछा झार झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, गमछा झार मित्र पर मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ट्रिक के माध्यम से आपको याद रहेगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया नृत्य से मैचिंग वाला कि कौन सा एक अलग है? तो बिहू उत्सव आपका असम का है, बिल्कुल सही। पोंगल आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है। पोंगल जो फसल त्यौहार है आपका तमिलनाडु का है, बल्कि आंध्र प्रदेश का तो आपका उगादी पर्व होता है। ठीक है, तो यही गलत है। विशु पर्व केरल में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना फसल त्यौहार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इन सारे त्योहारों को याद रख लें। बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है जब यहाँ पर फसल पक जाती है, और यहीं पर चेवा और बोरा करके चावल की 2 किस्में होती हैं, चेवा और बोरा चावल, ये भी कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम राज्य में। आंध्र प्रदेश में फसल त्यौहार होता है उगादी, पोंगल तमिलनाडु का है, केरल विशु जो है विशु केरल का है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, गणेश चतुर्थी यदि आपसे पूछता है तो महाराष्ट्र का है, गणगौर राजस्थान का है। तो ये सारे पर्व याद रखना जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष, पीछे मतलब कल की शिफ्ट में आया था आपका रेगिस्तानी ओक से, आज पूछ लिया खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। और आबू धाबी में आपको बता दें, आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है, और आबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम है, दिरहम याद रखना। और यहाँ पर जो पानी है वो पेट्रोल से महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और पेट्रोल के भारी उत्पाद हैं, तो याद रखना। ठीक, ये तो सही हो गया। फिर इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है, जिसका प्रयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि जब पानी की कमी वाले इलाके में वृक्ष है तो तने में पानी कहाँ से आ जाएगा? ये आपका जो है ये पॉइंट जो दिया है ये आपके रेगिस्तानी ओक के संबंध में सही है, लेकिन इसके संबंध में गलत है, और यही पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी छाया में बच्चे और जानवर खेलते हैं,
वृक्ष की छाल से दवा बनती है और फलियों से सब्जी बनाई जाती है। तो ये सारे कथन सही हैं। हमसे पूछा है असत्य कथन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मलेरिया रोग का रोगवाहक है। मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है और इसके जो मच्छर हैं वो जल में पनप जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए जल पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो तेल होता है वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो मच्छरों की रोकथाम मतलब वहाँ पर हो जाता है। अब जो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने, और इसके लिए उनको 1902 में सिकंदराबाद की अस्पताल में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप याद रखना। और जो हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रोनाल्ड रॉस, ये भारतीय मूल के हैं, ये भी याद रखना। फिर इसके बाद आपके आकलन के जो 10 संकेतक आपकी NCF 2005 ने बताए हैं, तो ये आप याद रखना कि कौन कौन से संकेतक हैं, क्योंकि इससे आज क्वेश्चन बना है तो आगे भी बन सकता है। नेक्स्ट ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया कि कोई ट्रेन है इतनी बजे यहाँ से चलती है और इतनी बजे पहुँचती है, तो उनके बीच की दूरी दी गई थी, तो आपको बतानी थी उसकी चाल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो हर बार आता है। नेक्स्ट दिशा और दूरी से क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति आपका है जो भोपाल से या मध्य प्रदेश भोपाल से छत्तीसगढ़ जाना चाहता है, तो पहले वह इस दिशा में जाता है, तो उसकी अंत में हमसे दिशा पूछी गई थी। इससे 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब लेवल क्या रहा आज के एग्जाम्स का, EVS का। और आप यहाँ अपने क्वेश्चन भी मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको क्या क्या कवर करना चाहिए। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की सलाह ज़रूर देंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं और वहाँ से आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। और सारी प्लेलिस्ट बनी है, जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं की है, छोटे छोटे से वीडियो हैं, केवल 8-8 10-10 मिनट के, आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, थैंक यू।